हेलो गाइस, आज हम जिस शानदार एक्शन और थ्रिलिंग मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी का नाम है ब्लडशॉट। मूवी की शुरुआत में हमें कीनिया के एक इलाके मोम्बासा में एक रे नामी यूएस मैरीन दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर आया हुआ होता है। इनका मिशन होता है कि इन्होंने एक हॉस्टेज को रेस्क्यू करना होता है। रे कैरिजन शानदार सलाहियों से भरपूर एक यूएस आर्मी सोल्जर होता है। तमाम टेररिस्ट को अपने रास्ते से हटाते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। एक टेररिस्ट ने उस हॉस्टेज पे एक बंदूक तानी होती है। रे अपनी बंदूक जमीन पर रखते हुए उस टेररिस्ट को काम डाउन होने को कहता है, लेकिन मौके का फायदा उठाते ही रे अपनी हैंडगन से उस टेररिस्ट पर शूट कर देता है और उस हॉस्टेज को बचा लेता है। तभी रे की टीम वहां पर आ जाती है और हॉस्टेज को लेकर वो अपनी वापस बेस पर चले जाते हैं। बेस पर पहुंचने के बाद रे देखता है कि उसकी बीवी जीना गैरिसन वहां पर उसका इंतजार कर रही है और रे अपनी बेगम से मिलने के बाद बहुत खुश होता है। अपने मिशन से कामयाबी के बाद रे अपनी बीवी के साथ इटली के एक इलाके में अपने वेकेशंस के लिए चला जाता है जहाँ पर वो कुछ टाइम अपनी बीवी के साथ रिलैक्स कर सके। अगली सुबह जब रे उठता है तो देखता है कि उसके बेड के किनारे पर एक नोट पड़ा हुआ है जिस पर उसकी बीवी लिखती है कि वो उनके लिए नाश्ता लेने गई है। तभी रे अपने रूम के बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनता है और कुछ लोग असले से लैस उसके रूम में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन रे बहुत ही आसानी से उन आदमियों को टैकल करके जमीन पर पिछाड़ देता है। वहाँ से निकलने पर रे एक मार्टिन नामी शख्स में टकराता है और उसको टकराने के बाद रे उसे देखता है। तभी रे को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मार्टिन ने उस पर एक बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाया होता है और रे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। अपने सामने वो उसी मार्टिन नामी शख्स को देखता है। मार्टिन रे से कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है, लेकिन रे उसको वो इन्फॉर्मेशन बताने से इनकार कर देता है। उसके बाद मार्टिन उसे संगीन नताइज धमकी देता है और उसे कहता है कि इन्फॉर्मेशन ना बताने पर उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी रे वहाँ पर अपनी बीवी को देखता है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मार्टिन कहता है कि वो उसे वो इन्फॉर्मेशन बता दे वरना वो उसकी बीवी को उसकी आंखों के सामने मार देगा और रे वहाँ मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पाता और बार बार मार्टिन से उसकी बीवी को छोड़ने को कहता है, लेकिन मार्टिन उसकी बीवी को शूट करके मार देता है। जब रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लेबोरेटरी में पाता है और उठते ही उसकी हालत अजीब सी हो जाती है और वो कुछ भी याद नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक केटी नामी लड़की उसको रिलैक्स होने को कहती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर एमिल नामी शख्स आता है जो कि उसे अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो रे को बताता है कि वो एक बैटल के दौरान मारा गया था और यूएस आर्मी ने उसकी बॉडी को इनके हवाले कर दिया था और वो उनका अब तक का सबसे पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने एक मरे इंसान को एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वापस जिंदा कर दिया। लेकिन रे को इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और डॉक्टर मार्टिन उसे एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से उन्होंने उसकी बॉडी को फिर से रीजनरेट किया और दोबारा से एक ह्यूमन लाइफ की तरह उसको जिंदा कर दिया। उसके बाद डॉक्टर एमिल रे को अपनी कंपनी के सर्वे करवाने के लिए ले जाता है और उसके अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर एमिल एक ब्लेड से रे के हाथ पर कट लगा देते हैं, लेकिन रे को अपने हाथ में कुछ भी महसूस नहीं होता और वो देखता है कि किस तरीके से उसके हाथ में नैनोनाइट्स के जरिए उसका जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहा है। वो देखता है कि उसकी बॉडी में मिलियंस में नैनोनाइट्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी बॉडी के टिश्यूज को फिर से जोड़ देते हैं और वो बताता है कि वो किसी भी बड़े जख्म को ठीक कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर एमिल केटी के बारे में बताता है कि एक बैटल के दौरान वो डूबकर अपने लंग्स को खो बैठी थी, लेकिन इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने इसे नए लंग्स दिए जिसके जरिए वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकती है और किसी भी धुएं वाली जगह पर सांस ले सकती है। उसके बाद डॉक्टर एमिल उसे बताता है कि बचपन में उसने कैंसर की वजह से अपनी एक बाजू खो दी थी, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसने अपनी फिर से एक बाजू लगवा ली जो कि उसकी ह्यूमन आर्म से कई ज़्यादा ताकतवर है और वो उससे कई काम कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर उसे अपनी बाकी टीम से मिलाने ले जाता है। वहाँ पर वो रे को टिप से मिलवाता है जिसने एक बैटल के दौरान अपनी आंखें खो दी थीं, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वो बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकता है और अपने काम को ज़्यादा बेहतर कर सकता है। उसके बाद वो उसे जिमी से मिलाता है जिसने एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें खो दी थीं, लेकिन आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से वो फिर से अपनी लाइफ गुजार रहा है। उसके बाद जिमी रे को उसके कमरे तक छोड़ आता है और उसे कहता है कि वो अब रेस्ट कर ले। रात को सोते हुए रे को अपने ख्वाब में कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और उनके आने से वो उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है तो वो अपने जिस्म में बेपनाह ताकत को महसूस करता है। तभी वो वहाँ पर मौजूद जिम में जाता है और पंचिंग बैग पर एक पंच करता है, लेकिन देखता है कि उसका पंच उस बैग से थ्रू हो गया है और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वो एक पिलर देखता है और पिलर को देखने के बाद उस पर पंच करता है। पंच से उसको कुछ नहीं होता। तभी वो लगातार उस पर पंचिंग करता है, लेकिन उसको कोई दर्द महसूस नहीं होता और वो देखता है कि पिलर में क्रैक आ गया है और वो इस बेपनाह ताकत से बहुत खुश होता है।
उसके बाद रे केटी को एक पूल में स्विमिंग करते देखता है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्विमिंग करके अपने स्टंट्स दिखा रही होती है। उसके बाद केटी रे के पास आती है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक बार में जाते हैं और दोनों अपने लिए ड्रिंक डालते हैं। ड्रिंक पीते ही रे को फिर से अपनी पास्ट की मेमोरी से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और उसे याद आता है कि उसकी बीवी को किस शख्स ने मारा था। जैसे ही रे को ये सब याद आता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी का बदला लेने का ठान लेता है। केटी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रे उसे कहता है कि उसे ये काम करना ही होगा और उसे अपनी बीवी के कातिल को मारना ही है। उसके बाद रे वहाँ से चला जाता है। रे एक ट्रक पकड़ के उनकी बिल्डिंग से एस्केप कर जाता है। तभी डॉक्टर रे से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो वापस आ जाए क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज नहीं कर सकते। लेकिन रे कहता है कि उसे अपना ये काम मुकम्मल करना ही होगा और वो ऑनलाइन डेटा से अपने बीवी के कातिल की इंफॉर्मेशन लेता है और उसकी लोकेशन को मालूम करते ही एक प्लेन लेकर उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ रे की बीवी का कातिल एक मार्टिन नामी शख्स होता है जो कि अपने ग्रुप के साथ कहीं जा रहा होता है और उसके ग्रुप में मौजूद तमाम ही लोग ट्रेंड फाइटर्स होते हैं। रे उसकी लोकेशन देखते हुए उसके पीछे जा रहा होता है। जैसे ही उनकी गाड़ियां एक टनल के अंदर इंटर होती हैं तो वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आकर उनकी गाड़ियों में हिट कर जाता है। वो ट्रक फ्लोर से भरा हुआ होता है और ट्रक के फटते ही वहां पर फ्लोर पूरे टनल में फैल जाता है जिसके फैलने से वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। रे के आदमी विजिबिलिटी के लिए वहां पर फ्लेयर चला देते हैं लेकिन जैसे ही वो वहां पर फ्लेयर चलाते हैं तो रे उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके तमाम सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद वो अपनी बीवी के कातिल मार्टिन के सामने आ जाता है। जैसे ही वो सामने आता है तो मार्टिन का गार्ड रे पर शूट करता है। इसके शूट करते ही रे के नैनाइट्स हवा में बिखर जाते हैं लेकिन उसकी काबिलियत की वजह से वो नैनाइट्स फिर से उसे ठीक कर देते हैं और वो वहाँ अपनी बीवी के कातिल को मारकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही रे वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी टीम पहले से मौजूद है। उसके वहाँ आते ही जिमी उसकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है क्योंकि वो कोई भी सबूत वापस नहीं छोड़ना चाहते। उसके बाद रे को केटी समझाती है कि वो इस तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि उनका ये प्रोजेक्ट क्लासिफाइड है और वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को ये बात पता नहीं लगने दे सकते। लैब में वापस पहुंचने के बाद रे को बताया जाता है कि उसकी तमाम मेमोरीज को डिलीट करना पड़ेगा ताकि उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और वहीं पर जिमी रे से कहता है कि उसे ये सब करने से बहुत मज़ा आता है और ये सुनकर अचानक से चौंक जाता है क्योंकि उसे किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती। लेकिन रे अब बेबस होता है क्योंकि उसकी बॉडी को पैरालाइज किया जा चुका होता है और फिर रे के माइंड में मौजूद तमाम तर मेमोरीज को डिलीट किया जाता है और ये उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि डॉक्टर एमिल जानबूझकर ये सब कुछ करवाता है और वो रे के माइंड में आर्टिफिशियल मेमोरीज डालकर अपने टारगेट्स को फिनिश करवाने का काम करता है। दरअसल डॉक्टर ने अपना ये प्रोजेक्ट अपनी टीम के साथ शुरू किया था जो कि चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हवाले किया जाए और गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन डॉक्टर एमिल इस मिलियंस के प्रोजेक्ट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था जिसके लिए उसने अपने तमाम टीम मेंबर्स को मरवा दिया और एक एक करके वो बचे कुछ तमाम मेंबर्स को मरवा रहा होता है और वो हर बार रे की मेमोरीज में अलग चेहरा डालकर उसे मारने के लिए भेज देता है। तभी वहाँ पर केटी आती है और वो इन सब से इख्तलाफ करती है और वो कहती है कि वो इन सब में अब साथ नहीं देना चाहती। लेकिन डॉक्टर एमिल उसे मारने की धमकी देता है और वो कहता है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो मारी जाएगी। अगले दिन जब रे की आंख दोबारा खुलती है तो उसके साथ फिर से वही प्रोसेस दोहराया जाता है जो कि उसके साथ हर मिशन से पहले दोहराया जाता है और फिर से उसको वो फ्लैशबैक्स आते हैं और वो अपने नेक्स्ट टारगेट को एलिमिनेट करने उसकी लोकेशन ट्रैक कर उस तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ उसके टारगेट को पता होता है कि रे उसको मारने जरूर आएगा और इसके लिए वो अपने एक टेक का वीगन से एक एडवांस टेक्नोलॉजी का बॉम्ब मंगवाता है जिससे एक इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट होता है और तमाम तक पावर खत्म हो जाती है। लेकिन वीगन्स उसे बताता है कि ये अभी तैयार नहीं है लेकिन वो उसे बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहता है और वीगन्स उसके कहने पर उस बॉम्ब को एक्टिव कर देता है क्योंकि रे रुकने नहीं वाला था और वो अपने टारगेट को मार के ही रहेगा। जैसे ही वो उस बॉम्ब को एक्टिव करता है तो रे अपने टारगेट तक पहुंच जाता है और उसके गार्ड्स को मारने के बाद उसके सामने आ जाता है। तभी वो उसकी गन उठाता है और अपने टारगेट को शूट करके वहां पर मार देता है। जैसे ही रे वापस मुड़ता है तो वो बॉम्ब एक्टिव हो जाता है और पूरे शहर की बिजली एकदम चली जाती है और रे की भी इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से रे वहां पर बेहोश हो जाता है और डॉक्टर एमिल उसका सारा कंट्रोल खो देता है। दूसरी तरफ वेगन रे को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उठाता है और उठते ही रे वेगन्स को पकड़ लेता है और वेगन उसे बताता है कि उससे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वेगन रे को बताता है कि किस तरीके से डॉक्टर एमिल उसे यूज कर रहा था और उसकी मेमोरी को बार बार इरेज करके उसे अपने टारगेट्स को फिनिश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था।
ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है और उसे तमाम अपनी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह उसने एक ही शक्ल में अपने तमाम टारगेट्स को मारा। वीगन्स रे की बॉडी का एक सैंपल ले लेता है ताकि वो उस पर मजीद रिसर्च कर सके। रे को मालूम होता है कि उसकी बीवी जिंदा है और रे वहाँ से एक गाड़ी लेकर अपनी बीवी से मिलने निकल जाता है। अगले ही दिन रे अपनी बीवी के घर के पास पहुंचता है और वो अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी बीवी को मिलने के बाद कहता है कि वो उसे लेने आया है। लेकिन गीना उसे बताती है कि वो तो 5 साल पहले ये सब कुछ खत्म कर चुका है और अब वो 5 साल के बाद उसके पास वापस आ रहा है। रे को एकदम ये सब सुनकर हैरानी होती है और उसे यकीन नहीं आता कि ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद रे वहाँ से वापस चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो डॉक्टर के आदमी रे पर हमला कर देते हैं और उस पर शूट करना शुरू कर देते हैं। वो एक स्पेशल बुलेट से रे पर शूट करते हैं जिससे रे की बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन रे उनको टैकल कर वहाँ से निकल जाता है। टिब्स अपनी बाइक निकालता है और उसके पीछे निकलता है और वो हवा में अपने ड्रोन आइज को छोड़ देता है जिसके जरिए वो रे को ट्रैक कर सके और वो उसके पीछे चला जाता है। रे खुद को बचाते हुए पुलिस की एक गाड़ी से गन निकाल लेता है और गन लेकर उन पर शूट करना शुरू कर देता है। जिमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रे उसको पकड़कर एक ट्रक के नीचे उसकी टांगे दे देता है। इसके बाद उसकी दोनों आर्टिफिशियल टांगे टूट जाती हैं और वहीं पर टिब्स आता है और मौके का फायदा उठाते हुए रे पर एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके लगने के बाद रे की पावर चली जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लैब में वापस लाने के बाद रे को फिर से उसके मेमोरी रेजिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है ताकि वो सब कुछ भूल सके और फिर से डॉक्टर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन केटी रे की हेल्प करने की ठान लेती है और वो लैब के पूरे सिस्टम को ओवरराइड कर देती है जिसकी मदद से विगिन्स को उसकी तमाम एक्सेस मिल जाती है और वो रे के मेमोरी रेजिंग प्रोसेस को रोक देता है। लैब वालों को ये सब पता लगता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तभी रे की आंख खुल जाती है। रे के उठने का पता चलते ही जिमी और टिब्स अपने न्यू हथियारों से लैस होकर उसको मारने के लिए उस पे निकल जाते हैं और इस दफा वो पूरी तैयारी के साथ रे पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ केटी लेबोरेटरी के डाटा सेंटर में जाकर वहाँ जहरीली गैस छोड़ देती है और उसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट के जरिए उसके तमाम डाटा जाया कर देती है और अब रे का पूरा कंट्रोल गिबिस के पास होता है। जैसे ही रे और डॉक्टर के आदमी उसके आमने सामने होते हैं तो उनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस दफा जिमी और भी मजीद टेक्नोलॉजी के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन वो रे की ताकतों के सामने टिक नहीं पाते और रे एक एक करके उन दोनों को खत्म कर देता है। रे एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट होता है कि जिसके आगे डॉक्टर के तमाम प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एमिल और रे आमने सामने आ जाते हैं और रे को देखते ही डॉक्टर एक ग्रेनेड लॉन्चर उठाता है और उस ग्रेनेड लॉन्चर से वो रे पर अटैक कर देता है। जैसे ही रे उस ग्रेनेड को पकड़ता है तो वो ग्रेनेड फट जाता है और रे के बॉडी पार्टिकल्स हवा में बिखर जाते हैं और इस ब्लास्ट की वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर एमिल एक और ग्रेनेड लॉन्च करता है और उससे फिर से अटैक करता है। रे उस बॉम्ब को कुछ सेकंड के लिए डिफ्यूज़ कर देता है और जैसे ही वो डॉक्टर एमिल के पास आता है तो वो बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है जिसके फटने से उन दोनों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके बाद जब दोबारा रे की आंख खुलती है और वो खुद को जिंदा पाकर बहुत हैरान होता है। उठते ही वो अपने सामने विगिन्स को पाता है। विगिन्स उसे बताता है कि उसके दिए हुए बॉडी सैंपल की मदद से उसने फिर से उसकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया है और इस दफ़ा उसने इस तरह रिकंस्ट्रक्ट किया है कि उसकी बॉडी और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और उसे दोबारा रिचार्ज की ज़रूरत भी नहीं है और अब वो और भी बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद रे केटी से मिलता है। उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू।